कहा जाता है कि स्कूल ज्ञान का मंदिर है, जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। लेकिन अगर उसी शिक्षा के मंदिर में बच्चों से नाइंसाफी होने लगे तो बच्चों का भविष्य कैसा होगा। बात करें राजस्थान के तो बीते दिनों कई स्कूलों से जातिवाद, मारपीट और कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि शिक्षा जगत के भविष्य के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में लगातार बच्चों से मारपीट और जातिवाद से जुड़ी घटना सामने आती रहती है। इन घटनाओं से बच्चे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी खासे पीड़ित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह की मारपीट की घटनाएं लगातार सुर्खियों में हैं। जालौर के बाद उदयपुर, दौसा, पाली और बाड़मेर की घटनाओं ने ये चर्चा तेज कर दी कि क्या स्कूली बच्चों के साथ मारपीट सही है। क्या राजस्थान में गुरुजी की बच्चों पर मार उनकी शिक्षा पर बेहतर असर डालेगी या इसके नकारात्मक परिणाम पड़ रहे हैं। बीते दिनों स्कूल में सामने आए विवादित मामलों की बात करें तो जालौर में 20 जुलाई को निजी स्कूल के संचालक ने मारपीट की थी। मटके से पानी पीने पर स्कूल संचालक पर मारपीट का आरोप, इलाज के दौरान छात्र की मौत हुई। दौसा के सिकंदरा में दलित बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। झुंझुनू में सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्र से मारपीट और कुकर्म का मामला सामने आया। फिलहाल स्कूल प्रशासन की पुलिस की ओर से जांच जारी है। बाड़मेर में दलित छात्र से मारपीट की, उच्च वर्ग के कार्यक्रम में छात्र को रोका। सहपाठियों ने दलित छात्र से मारपीट की। नागड़ा क्षेत्र का मामला है, छात्र का इलाज जारी है। उदयपुर में वल्लभनगर में मारपीट की घटना सामने आई, जहां छात्र की हालत गंभीर है। जैसलमेर में स्कूल छात्रों के धरने पर प्रिंसिपल ने कार चढ़ाई, एक छात्र गंभीर घायल हुआ। बात करें जयपुर की, बकाया फीस के चलते सुबोध स्कूल में छात्रों को क्लास से निकाला और लाइब्रेरी में बैठाया गया। मुरलीपुरा बीड स्कूल में नए भवन में शिफ्ट होने वाले छात्रों से प्रिंसिपल ने अभद्र व्यवहार किया और थाने में बंद कराने की धमकी दी। जयपुर जिले के रेलवाल के रामजीपुरा खुर्द स्कूल में शिक्षिका ने अभिभावकों और छात्रों से गाली गलौज की, जिससे टकराव की स्थिति बनी। जालौर मामले के बाद प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए थे। इस दौरान चर्चा तेज हुई कि क्या स्कूल परिसर में अनुशासन और शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ की जाने वाली पिटाई को सही ठहराया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक इस पिटाई को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से सही नहीं मानते। मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना होगा। वहीं अभिभावकों का अपना मत है। स्कूल्स के अंदर बच्चों के साथ टीचर्स द्वारा मारपीट की जा रही है या फिर डिसिप्लिन सिखाने के नाम पर उनको फिजिकल पनिश किया जा रहा है। फिजिकल पनिशमेंट, जिसको कि हम कॉर्पोरल पनिशमेंट भी करते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन में लाना या बच्चों को सुधारने का कहने का एक बहुत ही नेगेटिव गलत तरीका है। इससे बच्चों के ऊपर उनके मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक विकास, उनकी पर्सनैलिटी पर एक बहुत ही गहरा नेगेटिव असर पड़ता है। बच्चों की अपनी एक सेल्फ एस्टीम होती है। जब बाकी क्लास के बच्चों के सामने उनको मारा जाता है या पिटाई की जाती है, जहां बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, बाद में भी वो लोग बच्चे उनको बुली करते हैं या फिर कहते हैं कि तुम्हारी तो स्कूल में पिटाई होती है, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, इस तरीके से अपने ग्रुप में से उनको निकाल देते हैं। ये सारी चीज़ें जब बच्चा फेस करता है तो एक उसकी पर्सनैलिटी पर नेगेटिव असर आ जाता है। वो अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ों को फेस करता है। आजकल शिक्षकों द्वारा हिंसक और अभद्र व्यवहार की खबरें आम दिन हम अखबार और न्यूज़ में सुनते हैं। ये बेहद ही चिंतन का विषय है, क्योंकि अपने भारत में जहाँ शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, ऐसी खबरें उनके चरित्र को धूमिल कर रही है। इसके लिए सरकार को व स्कूल संचालक को सख्त नियम और कदम उठाने चाहिए, जल्द ही जल्द उठाने चाहिए। जैसे कि वह कुछ ऐसी टीम गठित कर सकते हैं जो हर एक स्कूल में जाकर बच्चों से वार्तालाप करे। वह वहाँ के बच्चों से यह चीज़ पूछे कि शिक्षकों का उनके तरफ व्यवहार कैसा है। इससे काफ़ी हद तक हमें सहायता मिलेगी इन तरह की खबरों को, इन तरह के इंसिडेंट्स को रोकने की। वहीं इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि अब जमाना बदल गया है, अब खेल खेल में शिक्षा की बात होती है। ऐसे में शिक्षकों को अहिंसावादी बनना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। हम समय समय पर लोगों से ये कहते रहते हैं कि पुराना वक्त था, उसमें तो कहते थे मार विद्यासार, अब वो जमाना खत्म हो गया। अब तो खेल विद्यासार, मनोरंजन विद्यासार, अर्थात खेल खेल में प्लेइंग स्कूल के माध्यम से, मनोरंजन के साधनों के माध्यम से
और खेल ही खेल में बच्चों को सिखाने की बात की जा रही है। जॉयफुल एजुकेशन का ज़माना है। ऐसे समय में विद्यार्थियों को जो है शारीरिक श्रम या शारीरिक कष्ट नहीं देना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, हिंसावादी बने और ख़ास तौर से विद्यार्थियों को अपने बच्चों की तरह स्नेह करते हुए, अपने बच्चों की तरह एक तरीके से उनको सिखाते हुए अधुनातन जानकारी के साथ उनको आनंददायी शिक्षा दें ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। वहीं बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफी होती है तो इस पर कानून क्या कहता है? इस पर नजर डालें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है। किसी भी बच्चे को शारीरिक सजा और मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी बच्चे के साथ उसकी जाति या धर्म देखकर भेदभाव नहीं किया जा सकता और उसे शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। अगर कोई किसी बच्चे या किशोर पर हमला करता है, उसका शोषण करता है, उपेक्षा करता है या शारीरिक मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता है तो उसे 6 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये धारा माता पिता, गार्जियन और टीचर पर भी लागू होती है। वहीं एनसीपीसीआर की गाइडलाइन की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की एक गाइडलाइन है। हर स्कूल में छात्रों की सजा पर निगरानी करने के लिए कॉर्पोरल पनिशमेंट मॉनिटरिंग सेल यानी कि CPMC का गठन करना जरूरी है। मॉनिटरिंग सेल में 2 टीचर, 2 पेरेंट्स, 1 डॉक्टर, 1 वकील, काउंसलर, 1 इंडिपेंडेंट चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट और उस स्कूल के 2 सीनियर छात्र होंगे। इस सेल का काम कॉर्पोरल पनिशमेंट से जुड़ी शिकायतों को देखना होगा। एनसीपीसीआर की गाइडलाइन के मुताबिक अगर टीचर की पिटाई से किसी छात्र की मौत हो जाए, वो या आत्महत्या कर ले, तो कानूनी कार्रवाई के अलावा टीचर को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। टीचर तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक जांच पूरी नहीं की जाती। इतना ही नहीं, इस मामले में एसडीएम को 7 से 10 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी। बहरहाल लगातार स्कूलों में बढ़ती मारपीट, भेदभाव, जातिवाद जैसी घटनाएं बड़े सवाल खड़ा करती हैं। एक तरफ जहां नौनिहालों को शारीरिक क्षति पहुंचाई जा रही है तो कहीं बच्चे मानसिक रूप से इन घटनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। इसके चलते एक छात्र ही नहीं बल्कि पूरे विद्यालय और समाज पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।